हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री में लेसन 14। किसी किसी सिलेबस में ये 14 अध्याय जो है विभाजन को समझना, ये अध्याय को हटा दिया गया है और किसी किसी सिलेबस में ये रखे गए हैं। जिन सिलेबस में है वे छात्र ध्यान से इसे पढ़िए, क्योंकि इससे परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ी मजेदार है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो भारत के विभाजन को साफ साफ आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग पढ़ेंगे आज विभाजन को समझना, यानी भारत का जब विभाजन हो रही थी तो उस समय कैसे हुआ, इसके क्या कारण थे, विभाजन किस आधार से किया गया, कहां से किया गया, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग चलते हैं पाठ की तरफ। शीर्षक का क्या नाम है, याद रखेंगे, भारत का विभाजन, यानी हमारी देश का विभाजन जो हुआ है उसके बारे में हमको इस अध्याय में मूल रूप से पढ़ना है और देखना है क्या क्या होता है। सुनिएगा। भारत के विभाजन की शुरुआत 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही शुरू हो गई थी। कुछ ऐसी घटना घटी जिसमें हिंदू मुस्लिम की कट्टा बढ़ा दी गई और भारत का विभाजन हुआ। यानी कि 1900 ईस्वी के पहले, यानी 1900 ईस्वी में कुछ ऐसी घटना घटती रही जिसके कारण हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में जो आपसी संबंध थे वो संबंध क्या होने लगे, कटु होने लगे, और ये संबंध धीरे धीरे और बिगड़ते चला गया और जो भारत विभाजन का मूल रूप से कारण बनी। दूसरा है 1920 और 30 में कुछ ऐसी और घटनाएं घटी, कुछ ऐसी और घटना घटी जो विभाजन का कारण बनी। 1920 में, 1930 में कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ। यानी दोनों घटना हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण रही जिसके कारण घटना घटी। इसके मूल कारण क्या थे समझिएगा। नंबर एक कारण था कि उस समय इस्लाम में, यानी कि जो मुस्लिम थे उनमें कुछ संस्थाएं चल रही थी जिनमें है, याद रखेंगे, तबलिंग यानी प्रचार और तंजीम अर्थात संगठन। ये दो संस्था थे मुस्लिमों में उस समय, क्या थे, दो संस्था थे जिनका नाम था, याद रखेंगे, तबलिंग यानी प्रचार और तंजीम जिसका अर्थ होता है संगठन। ये दो संस्था थी मुस्लिमों में जिसका हम हिंदुओं पर विरोध कर रहे थे। माने हिंदू लोग जो है ना वो उनका विरोध कर रहे थे कि ये संस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को ना डर सताने लगा कि ये संगठन जब होगा तो आगे जाके कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए ये विरोध करने लगे। और जैसे ही विरोध किए मुस्लिम भड़क गए और वो हिंदुओं को अपना दुश्मन समझने लगे। देखिए बात क्या होती है, कहाँ सुनिए, कहानी क्या बनती है कि वहां पर उस समय में लगभग बहुत सारे मुस्लिमों का संगठन था जिनमें कौन कौन थे, तो मूल रूप से तबलिंग और तंजीम, ये दो संगठन थे जिसको हिंदुओं को इससे डर होने लगा कि इसकी संगठन जब बढ़ेगी तो हमारे लोगों पर कष्ट आने लगेंगे, संकट आने लगेंगे। तो इसलिए क्या किया गया, इसका विरोध किया गया। हिंदू लोग इसका विरोध जैसे ही किए मुस्लिम इससे भड़क गए, और जैसे भड़के वो धीरे धीरे, यही भड़काव धीरे धीरे एक अलग पार्टी के रूप में मुस्लिम को ले गया जो भारत के विभाजन का कारण बनी। दूसरा कारण क्या था कि उस समय क्या करते थे कुछ हिंदू लोग, हिंदूवादी जो लोग थे वो क्या करते थे, मस्जिद के सामने संगीत बजाते थे। क्योंकि खास करके जो मस्जिद होते हैं, मस्जिदों में संगीत बजाना मना होता है, उसके आसपास में इस तरह की कोई संगीत बजाना मना होता है, मस्जिद में संगीत इस तरह के नहीं बजाए जाते हैं। लेकिन हिंदूवादी जो लोग थे वो मस्जिद के सामने संगीत बजाते थे। उस समय जो लोग मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिए थे, इस्लाम धर्म को, उसे फिर से वापस हिंदू लाने में वे मतलब उसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, जो मुस्लिम मतलब हिंदू जो मुस्लिम बन गए हैं वो फिर से वापस हिंदू बन जाइए। इस तरह के और सारे माने मुस्लिम विरोधी काम कर रहे थे जिसके कारण मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ती गई और ये हिंदू और मुस्लिम का विभाजन का कारण बनी। यानी कहने का अर्थ है कि हिंदुओं द्वारा कुछ ऐसी काम की गई जिसके कारण मुसलमानों को ये अच्छा नहीं लगा। परिणाम हुआ कि मुस्लिम अलग हो गई और दोनों के बीच में कटुता बढ़ती गई जो भारत विभाजन का मेन कारण बनी। चलिए आगे चलते हैं, सुनना। देश के विभाजन के समय का दृश्य है। देखिए देश का जो विभाजन हुआ है ना, एक भयावह दृश्य था। यानी कि जब देश का विभाजन होता है उस समय का जो दृश्य था बहुत ही कटु दृश्य था। यानी ऐसा कहा जाए कि जैसे ही देश की विभाजन हुआ तो जो पाकिस्तान मुल्क के लोग थे उन्हें वापस भारत आना पड़ा। वहां जो हिंदू लोग थे उसे वापस कहाँ आना पड़ा, भारत। और भारत में जो लोग थे, जो भारत में रह रहे थे, जो मुस्लिम लोग थे, उन्हें कहाँ जाना पड़ा उस समय बहुत सारे लोगों को,
पाकिस्तान अब ऐसे इस बीच में बहुत सारी दंगे हुई, आगजनी हुई, लूटपाट हुआ, बलात्कार हुई, बहुत सारी हत्याएं हुई। ये बहुत ही भयानक दृश्य था, उस समय का जो दृश्य था इतनी भयानक, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा बताया जाता है कि लगभग उस समय 2 लाख से लेकर के 5 लाख लोग मारे गए। लगभग 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए, ऐसा अनुमान किया जाता है। एक अनुमान के तहत बताया जाता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एक अनुमान ऐसा उस समय बताया जा रहा है कि कितने लोग, 2 से 5 लाख लोग मारे गए। सुनिएगा, देश के विभाजन के समय देश के विभाजन के समय रातों रात उस मुल्क के लोगों को अपना घर छोड़ इस मुल्क में जाना पड़ा, और इस मुल्क के लोगों को उस मुल्क जाना पड़ा, अपने ही देश में विदेशी हो गए। यानी कि जो देश में थे, लगता था कि उन्हें अब विदेश में हम रह रहे हैं। यानी कहने का अर्थ कि जब देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान और भारत का जब निर्माण हुआ, तो पाकिस्तान में जो हिंदू थे उसको लग रहा था कि हम विदेश में हैं और हमें अब इस मुल्क को छोड़कर जाना पड़ेगा। उनके अपने रिश्ते नाते, उसके अपने घर द्वार, सबको त्याग करके उन्हें वापस आना पड़ा। एक मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर, कि ये हाँ हमारा घर है और ये हमारा पूरा देश था, ये हमारा पूरा देश था और यहाँ पर हमारा घर है। हमारे रिश्तेदारों की संख्या इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, ठीक है। और जैसे ही विभाजन हुआ, तो अब हमें यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से छोड़ के हमें इधर आना पड़ा और हमारे सारे रिश्तेदार इधर रह गए, हम चले आए, इधर चले आए। अब क्या समझते कि इस तरह से क्या होता है कि कभी कभी ऐसा समय आ गया कि माने उनके जितने भी अपने सब कुछ थे, घर, रिश्तेदार, सबको छोड़ना पड़ा। ऐसा समय आ गया, उनको लगा कि हम अपने देश में हैं ही नहीं, विदेश में हैं। एक अनुमान के तहत 2 से 5 लाख लोग मारे गए, बलात्कार हुआ, आगजनी हुई, लूटपाट हुए। इतना ही नहीं, लगभग 1.5 करोड़ लोग को अपने घर छोड़कर इधर से उधर जाना पड़ा। यानी कुछ पाकिस्तान से भारत आए और भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए। कहते हैं रातों रात एक सीमा खड़ा कर दिया गया, जिससे लोग बचपन की यादें दफन हो गई, रिश्ते नाते खत्म हो गए। माने एक रातों रात ऐसी सीमा तैयार कर दिया गया, एक क्षण में उनके सारे बचपन की यादें खत्म। आप जहां गांव में रहते हैं, वहां आसपास में आप पढ़ने गए, वहां आपके साथी मित्र थे, नहीं मित्र थे, अब आप थे हिंदू और सारे वहां आसपास में मुस्लिम थे, सब रिश्ते नाते थे, सबके साथ एक दूसरे से बंधे हुए थे। वहां जमीन जायदाद घर था, और जैसे विभाजन हुआ, सब कुछ को छोड़ करके, घर को छोड़ करके, जमीन जायदाद को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके आपको कहाँ जाना पड़ा, दूसरे मुल्क जाना पड़ा। परिणाम क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। कितना भयानक दृश्य, एकदम मन ऐसा लग रहा था कि वहां पर कुछ है ही नहीं, इस तरह की स्थिति बन चुकी थी। विभाजन 2 दिनों के बाद भी देश की रेखा तय नहीं हुई, किसे कितना हिस्सा मिलना चाहिए। आजादी के 2 दिन बाद सीमा तय हो पाई। यानी देखिए, ये आजादी इस आनन फानन में हुआ था, माने वो विभाजन की क्रिया जो हुई इस आनन फानन में हुआ, और ऐसे लोग इधर से उधर भागे, फिर भी तय नहीं हुआ था कि ये सही विभाजन क्या है। ऐसे तो अंग्रेजों ने उसको एक विभाजन रेखा मानचित्र पर खींच दिया गया था। विभाजन करने के लिए वो मानचित्र पर क्या कर दिया, रेखा खींच दिया, जिसको रेड क्लिफ रेखा कहा गया, और तैयार हो गया, विभाजन हो गया। लेकिन वास्तविक क्या हुआ कि वो जो खींचा गया रेखा, वो रेखा किसी का घर के बीचों बीच जा रही थी। आंगन चला गया पाकिस्तान में, घर हो गया, उसका दरवाजा आ गया भारत में। ऐसी स्थिति में काफी कठिनाइयां हुई ना, तो इसलिए तय नहीं हो पाया था 2 दिनों तक। 2 दिनों के बाद एक निश्चित रेखा फिर से खींचा गया, तब जा करके, और ये 2 दिन, समझ रहे ना, कि ये विभाजन के 2 दिन का जो समय था, काफी अत्याचार का समय था। उस समय बहुत सारे लोग मारे गए। यह विभाजन उन लोगों के कारण हुआ जो हिंदू को घृणा की दृष्टि से देखते थे और हिंदू इस्लाम को घृणा की दृष्टि से थे। ऐसे लोगों के कारण ही देश का विभाजन हुआ। यानी कि हिंदू में कुछ लोग ऐसे थे जो मुस्लिम को घृणा की दृष्टि से देखते थे, और मुस्लिम में कुछ ऐसे लोग थे जो हिंदू को घृणा की दृष्टि से देखते थे, और इन्हीं के स्वार्थ की भावना के कारण देश का विभाजन हुआ। देश का विभाजन ऐसे नहीं होता। किसके कारण हुआ, जो हिंदूवादी लोग थे और मुस्लिम को क्या समझते थे, घृणा, अपने स्वार्थ के लिए। और कुछ मुस्लिम थे जो हिंदू को घृणा की दृष्टि से अपनी स्वार्थ के लिए देश का विभाजन कर दिए। देश का विभाजन आज जो हुआ है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, वो मूल रूप से किसके कारण, ऐसे स्वार्थवादी लोगों के कारण हुआ। चलते हैं, उस समय कुछ गलत फहमी हुई। जो लोग पूरब मुसलमान के थे, उनका प्रेम पाकिस्तान के साथ है, और पश्चिम के जो हिंदू हैं वो प्रेम भारत से है, ऐसा मानते थे। माने ऐसा उस समय लोगों को गलत फहमियां हो गई कि जो पूरब में, पूरब के जो लोग हैं, जो मुस्लिम हैं,
उनका प्रेम भाव किसके साथ है? तो मुसलमानों के साथ है। अर्थात इधर के मुसलमानों को किधर जाना पड़ेगा? पश्चिम जाना पड़ेगा। जैसे देखिए भारत का नक्शा के मानचित्र तैयार कर लीजिए, देखिए समझिए एक था। भारत का इस समय मानचित्र ऐसे तैयार किया गया, ऐसे भारत का उस समय मानचित्र था। और इस समय यहां से देख लीजिए, यहां से भारत का मानचित्र है हमारे। चलते हैं थोड़ा सा नीचे, देखिए भारत का जो मानचित्र है उस समय ऐसा महसूस हुआ कि इस मुल्क के यानी पश्चिम यहाँ के जो लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, यहाँ के जो मुस्लिम हैं, इनका प्रेम भाव कहाँ के लोगों के साथ है? इधर के लोगों के साथ है। तो अब जब यहाँ के लोगों का प्रेम है, अर्थात इनको अब कहाँ जाना पड़ेगा? वहां जाना पड़ेगा। और उस समय ये गलत फहमी हुई, माने लोगों के मन में ऐसा भावना फैला कि इस प्रदेश यानी पश्चिम के जो हिंदू हैं, उनका प्रेम इधर के लोगों के साथ है, तो अब इन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? पूरब जाना है। यानी पूरब के मुसलमानों को पश्चिम और पश्चिम के हिंदुओं को कहां जाना पड़ेगा? पूरब जाना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर के उस समय लोगों में गलत फहमियां फैल गई, जिसका कारण देश का विभाजन हुआ। ठीक है, तो आपने क्या समझा? देश के विभाजन के समय बहुत सारी गलत फहमियां भी हुई, जिसके कारण ये घटना घटी। और कुछ लोगों की स्वार्थ भावना थी, और स्वार्थ भावना के कारण भी देश का विभाजन हुआ। तो आपने क्या समझा बच्चों? क्या समझा? देश के विभाजन के कारण, तो देश का विभाजन था हिंदू मुस्लिम के बीच में जो कटता हुई, वो कटता धीरे धीरे बढ़ती गई। उसका मेन कारण था कि कुछ हिंदूवादी लोग, जो कुछ हिंदूवादी लोग थे, वह मुसलमानों के जो संगठन थे उस संगठन का विरोध कर रहे थे। उस समय कुछ हिंदू जो मुस्लिम हो गए थे, उसे वापस फिर से हिंदू बनाने की कोशिश किया जा रहा था। उनके मस्जिदों के सामने कुछ ध्वनि प्रदर्शित संगीत बजाया जा रहा था। इन सब के कारण मुसलमानों को लगा कि नहीं, हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहिए, हम अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने एक अलग संगठन बना करके देश के विभाजन की ओर तक चले गए। ठीक है, और जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय एक भयावह स्थिति आई, और ऐसा हुआ कि जो पश्चिम मुल्क के लोग थे, उन्हें अपने घर द्वार छोड़ करके पूरब भारत की तरफ आना पड़ा, जो हिंदू लोग थे। और जो हिंदू थे, जो पूरब की तरफ थे, उन्हें पश्चिम की तरफ प्रेम था, और उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा। अर्थात पूरब के जो भारत के जो कुछ मुसलमान थे, उस समय डर से यहाँ से, क्योंकि उस समय बलात्कार हुआ, बहुत साहब में हत्या हुई, आगजनी हुई, लूट हुआ। और जानते हैं उस समय ऐसा घटना घटी थी कि बहुत सारे ना औरतें खुद अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उस समय बलात्कार इस तरह से हो रहा था कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अब हमारी इज्जत नहीं बचेगी। तो बहुत सारे औरतें जो खास करके इस तरह की भावना की थी, वो अपनी जान दे दी। यहाँ तक कि बहुत सारे परिवार लोग अपने परिवार के बहू बेटियों बहनों को क्या कर दिए? हत्या कर दिए, क्योंकि देख रहे थे कि अब यहाँ पर उनकी इज्जतें नहीं बचेगी। तो उसने जान करके अपने परिवार के सारे लोगों को काट दिया एक बार में और खत्म कर दिया, यानी हमारी इज्जत बच रही। ये स्थिति थी। लगभग एक अनुमान लगाया जाता है कि 2 लाख से 5 लाख लोग ई पार से ऊपर गए, सॉरी हत्या हुई, और खास करके 1.5 करोड़ लोग मारे गए, सॉरी ई पार से ऊपर हो गए थे। 2 से 5 लाख लाख लोग मरे, और 1.5 करोड़ लोग इससे ऊपर हुए थे। चलते हैं आगे की तरफ। आगे समझेंगे मेरे भाई, होलोकास्ट समझेंगे। होलोकास्ट क्या है? देखिए होलोकास्ट का अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, याद रखेंगे, विनाश। विनाश या प्रलय। यानी कुछ इतिहासकार जो हैं, इस घटना को क्या कहते हैं कि ये क्या है? होलोकास्ट है। यानी इसका नाम दिया है विनाश या प्रलय। यानी जब भारत का विभाजन हुआ, और भारत के विभाजन के समय बहुत सारे लोग जो मारे गए, बलात्कारें हुई, आगजनी हुई, लूटपाट हुआ, तो इसको उन्होंने कहा है कि ये स्थिति जो थी वह दयनीय है, बहुत ही खराब है, और इसको उन्होंने क्या कहा है? विनाश कहा है। देखिए बलात्कार, हत्या, अपराध, आगजनी, लूटपाट जैसे नकारात्मक घटना को उन्होंने क्या नाम रखा? होलोकास्ट, जिसका अर्थ होता है विनाश। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि ये सब विनाश का एक मतलब शुरुआत है। कुछ इतिहासकार क्या कह रहे हैं कि हमारी देश का जो विभाजन हुआ, वो क्या है? विनाश या प्रलय का शुरुआत है, और वही यह इसका नाम रखा होलोकास्ट। आगे चलेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आखिर मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई? 1906 दिसंबर में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। आखिर इसके पीछे क्या कारण था, समझना मेरे भाई। होता क्या है, हम लोग चलते हैं 1885 की तरफ से। पहले 1885 से लेकर के, नहीं सॉरी, 1858 से लेकर के 57 से लेकर के चलते हैं, तब समझ में आएगी। देखिए कहानी क्या होता है मेरे भाई,
1857 में एक क्रांति होती है भारत में, जिसका नाम है सैनिक विद्रोह। क्या है? सैनिक विद्रोह। ठीक है, और इसे सैनिक विद्रोह कहा जाए या इसे स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा जाए। इसमें बहुत सारे मुस्लिमों भाग लिए थे। खास करके इसके जो प्रमुख नायक थे, बहादुर शाह दूतिया, जो दिल्ली के नवाब थे, ये भी मुस्लिम थे। इसी तरह से कानपुर के नवाब, इसी तरह से लखनऊ के नवाब, हैदराबाद के निजाम, माने बहुत सारे उस समय मुस्लिम राजा थे। लेकिन उसके साथ हिंदू मिल करके, हिंदू और मुस्लिम एकता का संगठन का प्रचार हुआ और दोनों मिल करके उस समय इसमें भाग लिए। ये लड़ाई बहुत बड़ी थी, अंग्रेजों की नींव को उखाड़ दी थी। तो अंग्रेजों को उस समय लगा कि अगर भारत में लंबी तर्क शासन करना है तो उस समय जो दो संप्रदाय हैं, यानी भारत में मूल रूप से उस समय दो ही संप्रदाय थे, एक हिंदू और एक मुस्लिम, तो दोनों को विभाजन करना पड़ेगा। जब तक विभाजन नहीं होगा तब तक देश में हमारा शासन नहीं होगा, यानी दो संप्रदायों को अलग करो, ऐसी भावनाएं उसके मन में आया अंग्रेजों को। चलिए, उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज सोचता है कि चलो हिंदू को अपनी तरफ ले लिया जाए और मुस्लिमों को अलग कर दिया जाए। इसलिए क्योंकि उस समय मुस्लिमों को हराया गया था, सुना ध्यान से, समझ में आएगी। उस समय मुस्लिमों को हराया गया था, बहुत सारे मुस्लिम राजा को मतलब उसको मार दिया गया, हत्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अंग्रेज सोच रही थी कि अगर हम मुस्लिम की तरफ झुकेंगे तो मुस्लिम यह बात नहीं मानेगी, क्योंकि हमने मुस्लिम को भी मारा है तो वह शायद बात नहीं मानेगी, तो इसलिए हिंदू को अपनी तरफ लिया जाए, ऐसी भावना हुई और वह हिंदू को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिए। लेकिन क्या होता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और कांग्रेस के माध्यम से उस समय मतलब उसके प्रमुख जो लोग थे वो हिंदूवादी लोग हुए और कुछ ऐसी घटना घटी कांग्रेस के बीच में जिससे ये पता चला कि ये हिंदुओं की संस्था है। जैसे हमारे बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में एक मतलब उत्सव मनाया जिसका नाम था गणेश उत्सव। वो तो हिंदू को एकत्रित करने के लिए किए थे, हिंदुओं का माने लोगों को एकत्रित करने के लिए, अपनी भावना को बताने के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि धर्म के नाम पर लोग इकट्ठा एक जगह ज्यादा होते हैं और ऐसे समय में हम अपनी विचार को उनके सामने रख सकते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में उन्होंने गणेश उत्सव नामक एक पर्व बनाया और उस पर्व में ये लोग जो संस्था के लोग थे जाकर के लोगों को समझाया कि हम लोग इस तरह से अंग्रेजों को भगाने के लिए एक संस्था बना रहे हैं, ये चाहते थे। लेकिन ये भावना मुसलमानों के मन में गलत आ गई। वो सोचने लगे कि कांग्रेस केवल हिंदुओं की संस्था है। इसके पीछे क्या कारण था और समझना, क्योंकि जब यह संस्था स्थापित की गई थी उस समय लोग गंगा में स्नान किए, देवी भगवती की पूजा की गई, तो ऐसी स्थिति में लोगों को लगा कि यह संस्था हमारी नहीं हो सकती है, किसकी होगी? हिंदुओं की होगी, और मुस्लिमों को वहां से थोड़ा सा बसक्षेप निकलने लगा। चलिए, लेकिन अंग्रेज अभी भी हम लोगों के हिंदू के पक्ष में थी कि हिंदू के साथ रहेंगे, लेकिन हम लोग उनकी बात को नहीं मान रहे थे। हिंदू जो है ना उनकी बातों को नहीं मान रहा था, कांग्रेस उसकी बात को नहीं मान रहा था, अंग्रेजों की बात को, और उससे वह दूर होते चली गई। लेकिन ऐसे ही समय में मुस्लिम के एक नेता थे जो मुस्लिम को संगठन करना चाहते थे, मुस्लिमों के हित की बात कर रहे थे, और वो जो हैं वो मुसलमानों को पढ़ाना चाहते थे, और ऐसे स्थिति में वो मतलब ताक में थे, फिराक में थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई हिंदू जब हमारे साथ नहीं आ रहा है तो हम लोग मुस्लिम की सहायता कर देते हैं और मुस्लिम को अपनी तरफ ले लेते हैं। और उसने क्या किया, मुस्लिमों के नेता को अपनी तरफ लिया और उसे कहा कि अगर तुम अपने लोगों में ये भावना फैलाओ कि सरकार तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारे साथ रहेगी, नौकरी में स्थान देगी, सब कुछ सुरक्षित करेगी, तो अगर तुम लोग हमारे साथ रहते हो तो हम तुम लोगों को सहायता करेंगे। मुस्लिम के नेता को ऐसा लगा, उस समय मुस्लिम के जो नेता थे उनको ऐसा लगा कि सरकार तो सही कह रही है, हमारी भलाई तब है, हमारी मुस्लिम तब विकसित करेगी, हमारी मुस्लिम आगे तब बढ़ेगी जब हम सरकार का विरोध ना करके उसका समर्थन करेंगे। और वहां से अंग्रेजों की रुख कहां तरफ चली गई? सरकार के समर्थन की तरफ, अंग्रेज की समर्थन की तरफ। यहीं से अंग्रेज ने मुसलमानों को अलग कर दिया और
हिंदुओं को अलग कर दिया। और याद रखेंगे सर सैयद अहमद खान थे, वो नेता कौन थे? सर सैयद अहमद खान। और उसी को उन्होंने अंग्रेजों ने अपनी तरफ झुकाया और उनके कहने पर धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिमों में अलग हो गया, हिंदू चला गया इधर। और इसके बाद आगे चल करके धीरे धीरे मुसलमानों के मन में इस तरह का भावना फैला दिया अंग्रेजों ने कि हाँ, तुम भारत में हिंदुओं के साथ रहोगे तो तुम्हारी एक भी चलने वाली नहीं है, इसलिए तुम किधर चले जाओ, अलग रहो। और अलग होकर के एक संस्था बनाओ जिसका नाम रखा मुस्लिम लीग। और दिसंबर 1906 में बंगाल की जो राजधानी है, यानी अभी उस समय तो भारत था, अभी ढाका में एक बैठक हुई, प्रस्ताव उसमें पारित किया गया मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, तो 1906 में याद रखेंगे दिसंबर महीने में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके मेन कारण क्या थे समझ गए? फिर से एक नजर देख लेंगे। 1857 में हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हमने लड़ा, लेकिन अंग्रेज को समझ में आ गया कि भारत में अगर लंबी शासन करना है तो दोनों संप्रदायों में फूट डालनी पड़ेगी, हिंदू को अलग और मुसलमानों को अलग। पहले तो अंग्रेज हिंदू के समर्थन में थी, लेकिन जब कांग्रेस उनके समर्थन में नहीं गई तो उसने सोचा कि अब दूसरी तरफ झुकाव दिया जाए, और उसने मुस्लिमों के प्रसिद्ध नेता सर सैयद अहमद खां को अपनी तरफ लिया और उसको कहा कि अगर तुम हमारी समर्थन में रहते हो, साथ देते हो, तो हम तुम लोगों को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी में या अन्य प्रकार के सरकारी सहायता देंगे तुम लोगों को। सर सैयद अहमद खान ने सोचा कि अगर मुसलमानों को आगे बढ़ाना है तो सरकार के विरोध नहीं करके उनका समर्थन लेना होगा, और इसलिए उसने अंग्रेजों की तरफ झुकना शुरू किया। अंग्रेज यही तो चाह रही थी, बस उसने क्या किया, भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच फूट डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये फूट काफी बढ़ी और एक संस्था स्थापित हुई जिसका नाम रखा गया मुस्लिम लीग। दिसंबर 1906 में ढाका में बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ और वहां से मुस्लिम लीग तैयार। क्लियर? चलते हैं आगे, लखनऊ समझौता। अब भारत में हिंदू और मुस्लिम अलग रहने लगे, दोनों अलग अलग काम करने लगे, दोनों के बीच में काफी मतभेद हो गया, हिंदू और मुसलमानों के बीच में काफी मतभेद हुआ। तो कांग्रेस ने देखा कि भाई ऐसी स्थिति में काम चलने वाली नहीं है। जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी, वहां पर मुसलमानों को अधिक से अधिक शिक्षा दिया जा रहा था। तो भारत में भी BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लेकिन गांधी जी जब देखे कि भाई इस तरह से हिंदू मुस्लिम दूर मतलब कटुता बढ़ती जा रही है, तो गांधी जी के प्रयास से लखनऊ समझौता किया गया 1916 में। याद रखेंगे कब हुआ? 1916, दिसंबर 1916 में गांधी जी की सहायता से एक समझौता हुआ जिसका नाम था मतलब हिंदू मुस्लिम समझौता। कहां हुआ था? तो लखनऊ में, इसीलिए उसे लखनऊ संधि या लखनऊ समझौता कहते हैं। समझ में आई बात? जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो हिंदू और मुस्लिम अलग अलग काम करने लगे, दोनों में विभाजन बढ़ने लगा। लेकिन गांधी जी जब भारत आए तो देखे कि भाई हिंदू अलग काम कर रही है और मुस्लिम अलग अलग काम कर रही है। मुस्लिमों को शिक्षा देने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना हो चुकी है और इधर हिंदू विश्वविद्यालय में एक बन गया है। तो इस तरह से देश का भलाई नहीं बुराई होगी। तो गांधी जी ने एक मतलब योजना बनाई और उसके बाद दोनों के बीच में एक संधि हुई। किसके? तो हिंदुओं के बीच में और मुस्लिमों के बीच में, जो कहां हुआ? लखनऊ में हुआ। इसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे दिसंबर 1916 में। चलिए, समझौता के बाद उसे काफी फायदा हुआ, लेकिन उसमें क्या फायदा हुआ सुनिएगा कि मुस्लिम को विशेष अधिकार दिया गया। कहां? जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक है, मुस्लिमों की संख्या बहुत कम है, वहां पर उन्हें अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। उन्हें अलग माने उनको यह विश्वास दिलाया गया कि आप अगर हमारे साथ में रहेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां आपकी संख्या अल्पसंख्यक है, कोई बात नहीं है, वहां पर आपको विशेष अधिकार मिलेगा, वहां निर्वाचन अलग से करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि वहां पर हिंदू की संख्या ज्यादा होने पर आपको वहां पर निर्वाचन नहीं करवाया जाएगा, नहीं, उसके लिए अलग प्रावधान किया गया था ताकि लोग मानेंगे। बात दोनों के बीच में बनी और दोनों के बीच में एकता आई। किसके? गांधी जी के कहने पर। याद रखेंगे, इस हिंदू मुस्लिम में एकजुटता ही दोनों के बीच में अच्छा संबंध सुधरा, माने उसके बाद दोनों के बीच में सुधार हुआ। साथ ही साथ इस समझौता का एक और फायदा हुआ कि उस समय कांग्रेस दो दलों में बढ़ चुका था, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल के नेता थे उस समय भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ये सब लोग गरम दल के विचार के थे। और नरम दल में थे उधर महात्मा गांधी थे,
बाल गंगाधर तिलक थे, ये सब अलग अलग जो थे, ये अलग विचार के थे, दोनों गरम और नरम। लेकिन दोनों के बीच में फिर से एकता आई उस समय। दोनों के बीच में दादा भाई नौरेंजी जो थे, उन्होंने दोनों के बीच को एकता लाने में मदद की। अर्थात लखनऊ समझौता से दो फायदे हुए, हिंदू मुस्लिम में भी एकता आई और गरम दल और नरम दल में भी एकता आई। यहाँ तक फायदा हुआ। चलते हैं आगे की तरफ, यानी यहाँ तक हम पढ़ लिए 1916 में। अब चलते हैं हिंदू महासभा। लेकिन देखिए, जैसे कुछ मुस्लिमों में कुछ उग्रवादी टाइप के लोग थे, माने उग्र विचार के लोग थे, उसी तरह से हिंदुओं में भी कुछ उग्र विचार के लोग थे जो हिंदूवादी थे और हिंदू को एक आगे बढ़ाना चाहते थे। ऐसे लोगों में थे, याद रखेंगे, विनायक दामोदर सावरकर। कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। और ये हिंदूवादी थे, हिंदुओं को एकजुट लाने में मदद कर रहे थे। 1915 में उन्होंने एक अलग महासभा की स्थापना कर दिया जिसका नाम रखा हिंदू महासभा। आपने क्या समझा? देखिए, उधर सर सैयद अहमद खां एक अलग मुस्लिमों को संगठन बना रहे थे, उसको अलग अपना बना रहे थे और वहां पर मुस्लिमों को एकजुट कर रहे थे। तो इधर विनायक दामोदर सावरकर एक अलग हिंदू महासभा की स्थापना कर दिया और उसमें उसमें हिंदुओं की एकता लाना चाहा। माने हिंदू को चाहते थे कि जितने हिंदू है वो एक हो जाए। कभी कभी मुस्लिम लिंग के खिलाफ वो बात भी कर देते थे, माने मुस्लिम लिंग या मुसलमानों के विरोध की बात करते थे ताकि हिंदू लोग एकता आ जाए। देखिए, आपने क्या समझा कि हिंदू और मुस्लिमों में एकदम संगठन समझिए, दोनों अलग अलग होकर के काम कर रही थी और दोनों के बीच में वैमनस्यता बढ़ता जा रहा था। अब हिंदू महासभा थे, वो मुस्लिम के बीच में मतलब गलत प्रचार कर रही थी, और जो मुस्लिम थे वो हिंदुओं के बीच का गलत प्रचार कर रही थी कि दोनों अलग अलग हो जाए। लेकिन देखिए क्या होता है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम, सांप्रदायिकता क्या है। देखिए, सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है समझना। सांप्रदायिकता का मतलब होता है जो धर्म के नाम पर आपस में भेदभाव करना, लड़ाई झगड़ा करना, इसी को कहते हैं हम लोग सांप्रदायिकता। माने जब कोई धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग हो या मुस्लिम धर्म के लोग हो, जब आपस में लड़ जाते हैं और ये लड़ाई धर्म को नाम पर लेकर के हो, तो इसको कहा जाता है सांप्रदायिकता। ठीक है, हिंदू धर्म मुसलमानों की शिकायत करे, मुस्लिम धर्म हिंदुओं के धर्म की शिकायत करे, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? सांप्रदायिकता कहते हैं। और यहीं से विभाजन शुरू होता है, फिर दोनों अलग अलग होते हैं। तो आपने क्या समझा अभी तक कि भारत में विभाजन होने के पीछे मुस्लिम लीग की स्थापना, और इसमें सबसे बड़ी मेन हाथ थी किसका? अंग्रेजों का। अंग्रेज वहां के जो सर सैयद अहमद खां थे उसको अपनी तरफ झुकाया, जिसके कारण मुस्लिम अलग हो गई। उनको ये लगने लगा कि हम हिंदुओं के साथ अगर रहेंगे तो देश में हमारी भलाई कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि भारत हिंदुओं का देश है, यहाँ हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, तो हमें अलग रहना पड़ेगा। और वहीं से विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन इसको आग लगाने में, इसको बढ़ाने में कुछ मुस्लिम लोग थे जो और आगे इसको बढ़ाए, और कुछ हिंदूवादी लोग थे जिन्होंने हिंदू को संगठन करने लगा, तो इसके कारण मुसलमानों को फिर से दिक्कत हुई, तो वो फिर से अपनी तरफ खिंचाव ज्यादा करने लगे। चलते हैं आगे। अब क्या होता है समझिएगा, 1937 में एक चुनाव होती है, याद रखिएगा 1937 में एक प्रांतीय चुनाव होती है। इसके पीछे क्या कारण था समझना मेरे भाई। होता ऐसा है कि 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू होती है, सविनय होता है सबने अवज्ञा आंदोलन। और सबने अवज्ञा आंदोलन में असहयोग, भारत को सहयोग नहीं देना, उसके कानून को नहीं मानना और तोड़ना, आंदोलन काफी तीव्र हुई। आंदोलन जो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा, और ऐसी आंदोलन कि अंग्रेजों के नींव को उखाड़ दिया। इसमें सबसे बड़ी बात, महिलाएं भाग ली, बहुत सारे किसान भाग लिए, शिक्षक भाग लिए, जिसके कारण काफी आंदोलन तीव्र हुआ। इसके बाद इस आंदोलन को शांत करने के लिए यहाँ तक कि भारत के वायसराय ही नहीं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, माने राजा जो थे, सम्राट, इस सब लोगों ने कोशिश किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कई सम्मेलन बुलाए गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आंदोलन चल ही रहा था, तो अंग्रेजों को लगा कि अगर इस तरह से हम अगर करेंगे तो हमें भारत से तुरंत भागना पड़ेगा। अर्थात भारत के लोगों को कुछ ना कुछ अधिकार देना पड़ेगा, भारत के लोगों को कुछ ना कुछ बातें माननी पड़ेगी। अगर बात नहीं मानेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए उसने क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने और भारतीयों को अपनी तरफ झुकाने के लिए कहा ठीक है,
तुम लोगों की बात को मानते हैं और एक आम चुनाव होगी और 1937 में चुनाव करवाई गई, जिसमें देश के जितने भी निर्वाचन क्षेत्र थे उन निर्वाचन क्षेत्रों में जितने भी प्रतिनिधि थे सबको खड़ा होने का मौका मिला। क्लियर? कांग्रेस भी भाग ली, मुस्लिम लीग भी भाग लिए, या अन्य प्रकार के जो सांप्रदायिक दल थे सारे दलों को उसमें चुनाव में भाग लेने का मौका मिला। और चुनाव का क्या परिणाम हुआ समझिएगा। आपने समझा कि चुनाव क्यों करवाई गई? अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों को थोड़ा सा मन खुश कर दिया जाए, भारतीयों को थोड़ा मन खुश कर दिया जाए, यानी उसको लगे कि सरकार अब हमारी बातों को मान रही है, हमारी तरफ झुक रही है, इसलिए उसने चुनाव कराने का निर्णय लिया। और इसी चुनाव से हिंदू और मुस्लिम के बीच में फुटता डाली जाएगी, ऐसा विचार करके ऐसा विचार करके और उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। और चुनाव में क्या होता है परिणाम सुनिएगा। 11 प्रांत में चुनाव होती है। उस समय चुनाव कितने प्रांतों में होती है याद रखेंगे, 11 प्रांतों में चुनाव होती है। इन चुनाव में 5 प्रांत में तो कांग्रेस को बहुमत से सीट मिल जाती है, माने 11 समझिए 11 राज्यों में चुनाव हुई। इन 11 राज्यों में 5 राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को बहुमत से सीटें मिली और वहां पर उसकी सरकारें बनी। अब बच गया उधर 6 प्रांत। 6 प्रांत में 2 प्रांत और थे, यानी कि 7 प्रांत कुल हुआ। 7 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी। 2 प्रांत जो थे जिनमें मतलब संगठन से यानी साझा करके संगठन करके सरकार बनी, और 5 में तो उसकी अपनी सरकार बनी। यानी कांग्रेस उस समय काफी मतलब क्या कहते हैं उसको पावर में आई, उसको ज्यादा वोट मिला। सबसे ज्यादा जितने भी सांप्रदायिक दल थे जिनमें सबसे ज्यादा किसको वोट मिली? कांग्रेस को वोट मिली। तो क्या बता रहे थे कि भारत में तो ये अंग्रेज तो चाह ही रही थी कि किसी तरह से कांग्रेस और मुस्लिम में किसी तरह से फूट डाला जाए। जब चुनाव हुआ और 7 प्रांतों में खास करके किसका अधिकार हो गया? कांग्रेस की विजय हुई, सरकार बनी। तो ये बात वो मुसलमानों को, मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंग्रेज बताना शुरू कर दिया कि देखो कांग्रेस यहाँ बहुमत में है, हिंदुओं की बहुमत ज्यादा है और तुम अच्छे से सुरक्षित नहीं हो, इसलिए तुम अलग रहो। फिर उसके दिमाग में भर गया ये। इधर कांग्रेस को भी वो क्या कह दिया कि भाई तुम्हें कितना प्रतिशत वोट मिला है? मात्र तुम्हें 4.4% ही, यानी मुसलमान तुम लोगों को नहीं चाहती है। भारत के जो मुसलमान है ना वह तुम्हें नहीं चाहती है, इसलिए तुम्हें मुस्लिम प्रदेशों में वोट नहीं मिला है। और मुसलमानों का कितना वोट मिला? तो 4.4% ही वोट मिला। अब देखिए जहां सुरक्षित स्थान, आरक्षित स्थान थे, आरक्षित स्थानों पर ना तो कांग्रेस को बहुमत मिली ना तो मुस्लिमों की बहुमत मिली। लेकिन आगे देखिए उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक भी सीट नहीं मिली। किसको? कांग्रेस को। उत्तर पश्चिम खास करके जो मुस्लिम प्रदेश था, मुसलमानों की संख्या जहां ज्यादा थी वहां पर एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। फिर आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग पंजाब में 84 सीट पर चुनाव हुआ जिसमें मात्र कांग्रेस को 2 सीटें मिली। उस समय पंजाब जो था उसमें ज्यादा संख्या किसको की थी? मुसलमानों की थी। और जब वहां चुनाव हुआ 84 सीट की चुनाव थी, उसमें मात्र 2 सीट कांग्रेसों को मिली। आपने क्या समझा कि वहां पर हिंदू मुस्लिम विभाजन बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हिंदू मुसलमानों को नहीं चाह रही है और मुसलमान हिंदुओं को नहीं चाह रही है। और इसी जांच के लिए तो वो चुनाव हुआ था। समझिए आगे चलते हैं। सिंध में 33 सीट की चुनाव हुई, सिंध में, जिसमें मात्र कांग्रेस को 3 सीट ही मिली मात्र। बंगाल पंजाब में वह अभी कमजोर थी, लेकिन मुंबई और मद्रास में इसकी स्थिति अच्छी थी। और मुस्लिम लीग की सदस्यता मतलब अच्छी संस्था कहाँ रही? तो मद्रास में और मुंबई में अभी मुस्लिमों की संख्या अच्छी रही। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये साफ साफ स्पष्ट हो गया कि जहां हिंदुओं की संख्या है वहां मुस्लिमों का नहीं चलेगा, और जहां मुस्लिमों की संख्या है वहां हिंदुओं को नहीं चलेगा। और यहां से विभाजन की कटुता शुरू हो जाती है। फिर से हिंदुओं को यह लगने लगता है कि मुस्लिम प्रदेश में रह करके हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू प्रदेश में रह करके मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, ऐसा यहां से महसूस होने लगा, जो विभाजन का फिर से कारण बनने चली गई 1937 से। अब आगे चलेंगे। जब गठबंधन की बात आई, लेकिन फिर भी जब मुस्लिम लीग के लोगों ने गठबंधन की बात की तो जो कांग्रेस के कुछ नेता थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम मुसलमानों के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अब देखिए कांग्रेस के लोग
कांग्रेस के लोग मुस्लिम लीग को ये साफ साफ कह दिया कि हम मुसलमानों के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोग एकता के लायक नहीं हो। लेकिन कुछ मुसलमान अभी भी कांग्रेस में थे, जैसे अब्दुल गफ्फार खान आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये सारे लोग मुसलमान होते हुए भी किसमें थे? कांग्रेस में थे। तो मुस्लिम लीग के तरफ इस तरह की बातों को लेकर के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को काफी दिक्कत हुई। जब कांग्रेस ने ये साफ कर दिया कि हम मुस्लिम लीग के साथ कोई संगठन नहीं बनाएंगे, कोई हमारी सौदा नहीं होगी, कांग्रेस जब ऐसी बात कही तो कांग्रेस के ही सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्य, सॉरी, कांग्रेस के सदस्य थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। उनको थोड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि ये कहां तक इंसाफ है भाई, कि जब कांग्रेस के लोग हिंदू महासभा के साथ संगठन कर सकते हैं, हिंदू महासभा में जा सकते हैं, तो मुस्लिम लीग में क्यों नहीं? मुस्लिम लीग के साथ संगठन क्यों नहीं? तब कांग्रेस को लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ी हो गई है। फिर याद रखेंगे, कांग्रेस ने बाद में फिर ये ऐलान किया, घोषणा किया कि नहीं, हम लोग अब किसकी तरफ नहीं जाएंगे? हिंदू महासभा की तरफ भी नहीं जाएंगे। अर्थात जो लोग कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं, वो हिंदू महासभा में नहीं जाएंगे और मुस्लिम लीग में नहीं जाएंगे। ये अलग, कांग्रेस किसी भी धर्म के लिए संस्था नहीं रहेगी, हिंदू महासभा अलग रहेगी, मुस्लिम लीग अगर अलग रहेगी तो अलग रहे, लेकिन कांग्रेस उसमें भाग नहीं लेगी। किसके कहने के बाद हुआ? जब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस हिंदू महासभा में भाग ले सकती है तो मुस्लिम के साथ संगठन क्यों नहीं? तब कांग्रेस के सदस्यों को लगा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर उन्होंने घोषणा किया कि कांग्रेस के लोग हिंदुओं के साथ नहीं जाएगी। चलिए, यहां तक फिर स्थिति में थोड़ी सुधार हुई। कांग्रेसों के इस फैसला से लोगों में थोड़ा सा उत्साह जगा, लेकिन आगे क्या होता सुनिएगा। लेकिन उस समय आरएसएस जो ये चाह रही थी कि भारत विभाजन हो, हिंदुओं का संगठन मजबूत हो, आरएसएस अभी भी आप नागपुर कानपुर में जाएंगे तो वहां पर आरएस की संख्या, मतलब दल जो है बहुत बड़ा है और वो चाहती है कि देश भारत का देश हो अभी भी। तो आरएसएस उसी समय से एकदम शक्ति में आ रही थी, उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी और वो चाह रही थी कि भारत का विभाजन हो और हिंदुओं का संगठन हो, यानी भारत से मुसलमान भाग जाए, ऐसी विचार, और वहां से हिंदू मुस्लिम विभाजन की क्रिया फिर से शुरू हो जाती है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम विभाजन की क्रिया वहां से फिर, यानी चुनाव के बाद स्थिति सुधरेगी क्या? और बिगड़ती चली गई, क्योंकि चुनाव में जहां हिंदुओं की संख्या थी कांग्रेस विजय हुआ, जहां मुस्लिमों की संख्या थी वहां मुसलमानों को ज्यादा बहुमत मिला। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि हिंदू अब अलग रहना चाहती है और मुस्लिम अब अलग रहना चाहती है। तो आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आज तक इतने ही। कल हम लोग फिर देखेंगे कि कैसे कैसे विभाजन हुई, विभाजन के बाद क्या क्या स्थिति रही, इन सब के बारे में हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।